हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज समय, दूरी और चाल का चैप्टर जो है आगे बढ़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर साबित होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो आर.एस. अग्रवाल बुक की पूरी सॉल्यूशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आर.एस. अग्रवाल बुक का जितना भी सॉल्यूशन है सब आपको मिल सके। उस चैनल पर पूरा अपलोड किया गया है और सामान्य अध्ययन की भी पढ़ाई इस चैनल पर होती है, वीडियो अपलोड की जाती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपके लिए चैनल बेहतर साबित होगा। सामान्य अध्ययन, रीजनिंग और गणित, तो इस तीनों की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पायोनियर एजुकेशन क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए हम आगे बढ़ाते हैं समय, दूरी और चाल को। तो आज शुरू करते हैं हम लोग 43 नंबर प्रश्न से। 43 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। 43 प्रश्न है, एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से, एक कार कुछ दूरी को निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यह दूरी 7.5 घंटे में तय की जाती है। दूरी कितनी है? दूरी कितनी है, दूरी पूछ रहा है। तो एक चीज आप बताइए, क्या समान है? क्या समान है? दूरी समान है। चाल पहले 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 8 किलोमीटर प्रति नहीं, एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय कर लेता है। एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय कर लेता है। लेकिन चाल को जैसे ही 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया, तब वह अब 7.5 घंटा में 7.1/2 घंटा में तय कर ले रहा है वह दूरी, वही दूरी, यानी दूरी समान है। तो हम लोग तो जानते हैं, हम लोग तो इस बात को जानते हैं, दूरी समान है। और एक बात जानते हैं कि एक होता है चाल, चाल, फिर दूरी और फिर समय, कि ना? तो समय दिया हुआ है। पहल का समय कितना है? 8 दिया है। पहल का समय 8 दिया हुआ है, 8 घंटा। और नए का समय कितना है? 7.5 घंटा। 7.5 घंटा नए का समय, पहल का समय ही था, नए का समय ही हो गया। और दूरी तो समान है, तब दूरी हम लोग कुछ भी मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। लेकिन कुछ भी कैसे मान ले? ऐसा चीज माने कि इससे कट भी जाए, तो तब क्या आ जाएगा? चाल आ जाएगा ना, तब चाल आ जाएगा। तो कितना दूरी माने? इसका लौसा कितना होगा? 75 और 8 का लौसा क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हो जाएगा 600। 6000 होगा तो दशमलव के बाद एक जीरो खत्म। 6 से होगा ना लौसा? तो ये दशमलव है तो एक दशमलव डाल देंगे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यह दूरी आपका हो जाएगा 8 गुने 7.5। ये भी दूरी हो जाएगा लौसा। गुना कर देंगे डायरेक्ट तो हो जाएगा क्या? अब हमको निकालना है चाल। तो पहल का चाल कितना होगा? 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7:5। और इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा 8, कि नहीं? अब जरा सोचिए, प्रश्न में कह रहा है
कि 8 घंटा में तय करता है, लेकिन जैसे ही 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दिया गया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दिया गया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दिया गया है, तो 7.5 घंटा में दूरी तय कर ले रहा है। तो इसमें चाल कितना बढ़ा है, इसमें कितना बढ़ा है चाल, देखिए तो 0.5, 0.5 की वैल्यू कितना है, 4 बढ़ा है ना। इसमें कितना बढ़ रहा है, अनुपातिक में बढ़ कितना रहा है, 0.5, तो इसका वैल्यू है 4। दशमलव के लिए यहाँ पे एक 0 डालेंगे, अब 5 8 40, कै गुना है, 8 गुना है। तो हमको निकालना क्या है, दूरी, तो दूरी का भी 8 गुना हो जाएगा कि ना। तो इसका गुना करने पर 60 आएगा, इसका गुना करने पर कितना आएगा, 60, इसका गुना करने पर कितना आएगा, 60। तो 60 में 8 से गुना करेंगे, 6 8 48, एगो 0, 480। क्या एक बार और समझेंगे, ये चाल हो गया, दूरी हो गया और समय हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया और समय हो गया। समय दिया है पहले का 8 है, अब बाद वाला 7.5 है, यानी 7.5 है कि ना। अब नया दूरी समान है तो कुछ भी मान सकते हैं, तो हम लॉसल ले लिए हैं 8 गुने 7.5, 8 अब 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 कट जाएगा, 7.5 बचेगा, इसे इसमें भाग देंगे, ये कट जाएगा, 8 बचेगा। तो चाल में वृद्धि हुआ है 0.5, चाल में कितना वृद्धि हुआ, और इसकी वैल्यू दे रखी है, कितना वृद्धि करना है इसकी वैल्यू दे रखी है। कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है, यानी कि इसका दशमलव के लिए 0 जाएगा, 5 8 40, 8 गुना है। तो दूरी पूछ रहा है हम लोगों से, तो दूरी यही ना है, तो इसका 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना, इसका मान 60 आएगा, 60 में 8 से गुना करेंगे, 8 6 48, 480 किलोमीटर। कितना नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 44 की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग अब प्रश्न संख्या 44 की ओर बढ़ रहे हैं। 44 नंबर प्रश्न है, 44 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने, एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस आने, घुड़सवारी करके वापस आने में कुल समय लगता है 5 घंटा 45 मिनट। माने पैदल जाता है और उधर से घोड़ा से आता है, तब 5 घंटा 45 मिनट लगता है। फिर कह रहा है कि दोनों ओर यदि घुड़सवारी करने पर उसे 2 घंटा बच जाते हैं। अगर दोनों ओर वह घुड़सवारी करता है तो 2 घंटा बच जाता है। 2 घंटा घुड़सवारी अगर सिर्फ दोनों ओर से, इधर से घुड़सवारी से जाता और उधर से घुड़सवारी करके आता तो 2 घंटा बच जाता। तो फिर पैदल जाने में, दोनों ओर से पैदल यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा, तो सीधा इसका उत्तर हो जाएगा 2 घंटा जो बच रहा है, तो पैदल जाता तो नहीं बचता, तो हो जाएगा 5 2 7 घंटा 45 मिनट, 5 2 7 घंटा 45 मिनट। ऐसा प्रश्न हम बताए थे, ऐसा प्रश्न बताए थे, फिर भी आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए, ये का स्थान हो गया, ये स्थान हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। इधर से गया पैदल तो 10 घंटा लगा, इधर से गया पैदल तो 10 घंटा लगा, पैदल गया, आने से घुड़सवारी करके आया तो 2 घंटा लगा। तो इस प्रकार जाने और आने, जाने और आने, जाने और आने, पैदल जाने में और घुड़सवारी करके आने में कुल कितना समय लगा, 12 घंटा। कुल समय लगा 12 घंटा, कुल समय 12 घंटा। अगर हम ये कहें कि यदि वह घुड़सवारी करके जाता है और घुड़सवारी करके आता है, ये पैदल इधर से जाता है, पैदल इधर से जाता है, और घुड़सवारी करके इधर से आता है, इधर से घुड़सवारी करके आ रहा है।
हम यह कहें कि जाता भी है घोड़सवारी करके, घोड़ा से ही जा रहा है और घोड़ा से ही आ रहा है, तब उसके 8 घंटा बच जा रहे हैं, तब उसके 8 घंटा बच जा रहे हैं। तो अब आप बताइए, तब आप बताइए कि उसे पैदल जाने में और पैदल ही आने में, माने पैदल ही यात्रा करने में, जाकर और आने में कितना समय लगेगा, बताइए। पैदल गया और पैदल आया तो कितना घंटा लगेगा? 20 घंटा लगेगा। हम्म 20 घंटा हो रहा है ना। अच्छा, अगर हम ये प्रश्न लिखे, प्रश्न हम देखिएगा, प्रश्न हम ये लिख दें, प्रश्न लिख दें कि एक घुड़सवार देखिए, तो ये प्रश्न है, एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल गया और पुनः वापस घुड़सवारी से आया। देखिए, सेम टू सेम प्रश्न है, पैदल गया और घुड़सवारी से आया तो 12 घंटा लगता है। यदि दोनों ओर घुड़सवारी करने पर 8 घंटा बच जाता है तो दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर कितना समय उसे लगेगा? देखिए, पैदल गया 10 घंटा लगा पैदल जाने में, आने में उसे कितना, घुड़सवारी करके आने में कितना टाइम लगा? 2 घंटा। तो कुल मिला के कितना टाइम लगा है? 12 घंटा। अब घुड़सवारी दोनों ओर कर रहा है तो उसको 8 घंटा तो बच ही जाएगा। 2 घंटा जाने में और फिर 2 घंटा आने में, तो लगेगा कितना घुड़सवारी से? 4 घंटा। ऐसे लग रहा था कुल 12 घंटा, तो 4 घंटा तो 8 घंटा बच जा रहा है कि ना? बच जा रहा है। अगर पैदल दोनों ओर जाने में, पैदल गया और पैदल आया तो कितना टाइम लगेगा? 10 घंटा। फिर इधर से इधर 10 घंटा, 20 घंटा हो रहा है। 12 8 20। वही तो प्रश्न है, एक निश्चित दूरी पैदल गया और वापस आए, आप वापस घुड़सवारी से आया तो कितना घंटा ज्यादा लग रहा है? आया तो नहीं, प्रश्न में 5 घंटा 45 मिनट लगता है। यदि दोनों ओर घुड़सवारी करने पर 2 घंटा बच जाता है तो दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर कितना समय लगेगा? तो पहले था 12 घंटा, तो 8 जोड़ दिए थे, 20 हो गया था उत्तर, 10 और 10, अब कितना है? 5 घंटा 45 मिनट। तो 2 घंटा जो बचा है वो पैदल जाता तो नहीं बचता दोनों ओर, तो ये 2 जोड़ देंगे, कितना होगा? 7 घंटा 45 मिनट। टेंशन, बात समझ में आया? इस तरह का जब प्रश्न रहेगा, उस दिन था कि दोनों ओर पैदल गया तो इतना टाइम लगा, अब साइकिल से शायद था कि कैसा ही कुछ, तो कुछ प्रश्न था, इसी चैप्टर का प्रश्न था। हाँ, तो इस तरह के प्रश्न रहेगा तो हम इस तरह बनाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए ठीक है, आइए एक चीज देखते हैं हम लोग, एक चीज देखते हैं। ये चाल है, चाल अगर 10 है, एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर दूरी समान है तो 10 × 50 मान लेते हैं, चाहे 10 ही मान लेते हैं, तो 10 एकम समय हो जाएगा, 10 एकम 10 और 5 दूनी 10, कि ना? 10 एकम 10 और 5 दूनी 10। एक चीज़ और देखिएगा, इसमें चाल फिर दूरी फिर समय। चाल अगर हम 20 रखते हैं, एगो का चाल 20 है, एगो का चाल 20 है और एक का चाल 25 मान लेते हैं, तो दूरी कितना होगा? 25 × 75, 25 दूनी 50, 25 × 75, 25 चौका 100 कि ना? 100, तो 20 × 5 100 और 25 चौका 100, कि ना? एक और देखिए,
एक और देखिए, चाल चाल 15 है मान लेते हैं, अब 30 हो गया। चाल 15 है, अब हो गया 30। दूरी कितना हो गया? 30 30 कितना 30। तो 15 दूनी 30 समय और 30 एकम 30। हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम आप सबको क्या समझाना चाह रहे हैं, जरा देखिएगा। चाल 25 50 25, अब 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए। क्या सुबोध जी, क्या समझ में आ रहा है? चाल का अनुपात अगर रहता है तो अगर दूरी बराबर है तो समय का अनुपात सीधा उसका उल्टा होगा। ये बात हम समझाना चाह रहे थे। बात समझ में आ रहा है ना? एक उदाहरण नहीं, 3 उदाहरण दिए आप लोग को। एक उदाहरण नहीं, 3 उदाहरण दिए। 1 2 3। चाल का अनुपात जो भी 1:2 है तो समय का अनुपात 2:1 हो जा रहा है। चाल का अनुपात 2:1 है तो समय का अनुपात 1:2 हो जा रहा है। चाल का अनुपात 4:5 है तो समय का अनुपात 5:4 हो रहा है। सीधा उल्टा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? ये बात कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न संख्या की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 45। ए और बी के चालों का अनुपात दिया हुआ है। ए और बी के चालों का अनुपात दिया हुआ है। अब प्रश्न संख्या 45 है। 45 है। ए और बी के चाल का अनुपात दिया हुआ है। चाल हो गया, चाल का अनुपात है 3:4 है और निश्चित दूरी तय करने में 24 मिनट, बी को 24 मिनट का समय लगता है। तो दूरी तय करने में ए को कितना समय लगेगा? बी को कितना लगता है? बी को 24 मिनट लगता है, तो ए को कितना लगेगा यही पूछ रहा है। बी को 24 मिनट लगता है तो ए को कितना लगेगा यही पूछ रहा है। कोई दिक्कत? तो चलिए, हम तो जान रहे हैं कि चाल जो होता है उसका उल्टा हो जाता है समय का अनुपात। ये तो हम जान रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया है। तो 4 इधर आ जाएगा और 3 ये आ जाएगा। ये है ए का चाल और ये है बी। ए और बी के चाल का अनुपात है ए और बी है ना? तो ये का चाल है, ये बी का चाल है, तो समय ये का हो गया, ये समय बी का हो गया। बी को कितना समय लग रहा है? 24 मिनट, यानी 8 तिरका 24। तो ए का समय ही है, 8 गुना है, तो इसका भी 8 गुना 8 चौका 32 मिनट। 32 मिनट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, इसको एक तरह से ऐसे भी बना सकते थे, जैसे मान लेते हैं कि चाल दिया हुआ है तो ऐसे समझा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चाल है कितना? 3:4। तो दूरी कितना हो जाएगा? दूरी तो बराबर ही है, दूरी तो बराबर ही है, दूरी तो बराबर है। तो 4 तिहाई 12। तो समय कितना हो जाएगा? समय 3 चौका 12, 4 तिहाई 12। उतने तो आएगा ही आएगा, आना ही आना है। ये हो गया ए का और ये हो गया बी का। तो ए को लग रहा है कितना टाइम? 24 मिनट, यानी 8 गुना। तो इसका भी 8 गुना समय, ये अनुपातिक ना है, तो 8 गुना 8 चौका 32 मिनट। मिनट में है तो मिनट आंसर। चलिए अब प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 46। एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। एक कार किसी दूरी को कुल 10 घंटा में तय करता है, लेकिन वह इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और बाकी के आधी की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो पूछ रहा है कि तो यह कितनी दूरी है? दूरी कितनी है पूछा जा रहा है। दूरी कितनी है एक यात्रा में? मान लेते हैं कि ये दूरी है, ये पूरा दूरी है, बराबर दूरी है। देख लीजिए, बराबर ये दूरी बराबर है ना? बराबर है, ये पूरा दूरी हो गया।
ये हो गया पूरा एक दूरी हो गया, एक ये दूरी हो गया, जिसमें आधा दूरी गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आधा गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आधा दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है, आधा दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है। तो आप समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आधा दूरी हो गया, ये आधा दूरी है, ए बी और ये सी मान लेते हैं, ए सी हो गया ये आधा, तो ये और सी और फिर बी को ऐसे लिया के यहाँ कर दिए, मतलब जितना गया ये जितना है उतना ही ना यह है। तो इधर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और उधर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, तब भी बात एक ही हुआ, उतने दूरी तय हुआ, उतने दूरी तय हुआ कि ना। हई वाला आधा दूरी है, हई जो ई वाला एक मान लेते हैं आधा, आई बी है, तो ई वाला जो ग्रीन वाला है जो ई वाला हो गया, बात तो एक ही हुआ। ई वाला उठ के यहां आ गया, जितना गया उतना ही आया, चाहे गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी चाल से एक इतना और इतना गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बात तो एक ही हुआ, बात तो एक ही हुआ। तो अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और किसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, मान लेते हैं कि ये आधा नहीं है, किसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो कुल कितनी दूरी है? 100। घंटा है, समय है, वैसे नहीं होगा। चलिए 40 हम मान लेते हैं और दूरी कुछ भी मान ले, दूरी 120, तो 40 तिहाई 120 और 60 दूनी 120, तो कुल समय कितना हो गया? 5 घंटा। कुल समय कितना हो गया? 5 घंटा। कुल समय कितना हो गया? 5 घंटा। कुल समय देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए कुल समय हो गया 3 घंटा और जोड़ 2 घंटा, 3 2 5, 5 घंटा की वैल्यू यहां दिया हुआ है। कुल समय कितना लगा है उसे जाने में? 10 घंटा। 10 की वैल्यू 5 की वैल्यू कितना हो गया? 10। कै गुना? 2 गुना। तो ये दूरी कितना हो जाएगा? इसका दुगुना, 20 का दुगुना, 120 का दुगुना कितना हो जाएगा? 240। तो ये हो गया इतने नु, गया आया आधे नु हो गया, ये तो आधे नु हो गया, ये दूरी तो आधे नु हो गया। तो पूरा दूरी कितना होगा? 480। इसका दुगुना हो जाएगा 240 गुने 2, 480 कुल दूरी हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया चाल, और ये हो जाएगा दूरी 6 चौका दूरी 120। तो इस दूरी हो गया, और समय कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा 4 तिहाई 12, 3 और 60 दूनी 120। कुल दूरी कितना हो गया? कुल समय कितना हो गया? 5। कुल समय कितना हो गया? 5 घंटा। तो 5 की वैल्यू कितना दिया है? 10। कै गुना? 2 गुना। तो इसका 120 का दुगुना कितना होगा? 240। लेकिन 240 ये तो आधे दूरी ना हुआ, आधा दूरी हुआ। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और फिर आधा दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो हम लोग तो आधे पर काम कर रहे हैं, तो ये आधा हो गया, तो पूरा हो जाएगा कुल दूरी 240 गुने 2। ऐसे प्रश्न को हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसे प्रश्न को हम लोग ऐसे बनाएंगे। चलिए अब
47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। देख लीजिए, ये ए है और ये बी है। देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए, एक व्यक्ति ए से बी तक गया है। कैसे? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है। और बी से 5 किलोमीटर, इधर से कितना क्या चाल से आता है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो जाने और आने वाले चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:6। 4:6। ये क्या हो गया? चाल। तो समय का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय का अनुपात। तो बता सकते हैं समय का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? सीधे इसका उल्टा होगा कि ना? चाल का अनुपात ये है तो समय का अनुपात सीधा उल्टा होगा। ये तो मेथड हम लोग जान गए हैं। चाल का अनुपात ये है तो समय का अनुपात सीधा 6:4, या कह सकते हैं 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसको नहीं भी कटाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 3:2 आंसर। 3:2 इसका उत्तर होगा। तो इस कक्षा को बच्चों, दोस्तों, हम यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, सच में दिल पर हाथ रख के अच्छा लगा होगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे निवेदन है। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।